5 अप्रैल 1996 कर्नाटका का कोडगु जिला, वहां का एक गांव विराजपेट, मदन और सुमन नाम के कपल के घर एक बच्ची का जन्म हुआ। कोडगु की हरी भरी वादियों और कॉफी के बागानों के बीच पली बड़ी एक आम बच्ची, जिसके सपने भी वादियों में फैले धुंध की तरह धुंधले से थे। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोग अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, और ये बच्ची उनमें से एक थी। मदन और सुमन की इस बेटी को शायद ही तब अंदाजा रहा होगा कि एक दिन वो इंडियन सिनेमा के शिखर पर जाकर बैठेगी, नेशनल क्रश बनेगी, जिस फिल्म को हाथ लगाएगी वो सोना हो जाएगी। उस लड़की का नाम है रश्मिका मंदन्ना और काम है ब्लॉकबस्टर फिल्में देना। तो आइए कहानी सुनाते हैं कोडगु की उस लड़की की जो पारस पत्थर है। यकीन न हो तो उनकी पिछली 3 फिल्में उठाकर देख लीजिए, इनमें जो भी मेल एक्टर रहा उसकी वो सबसे बड़ी फिल्म बन गई है। दिसंबर 2023 में एनिमल, दिसंबर 2024 में पुष्पा 2 और फरवरी 2025 में छावा। रश्मिका का बचपन कोडगु की शांत गलियों में बीता। उनके पिता कॉफी एस्टेट के मालिक बताए जाते हैं। उनका एक फंक्शन हॉल भी है। माँ होम मेकर है। रश्मिका की एक छोटी बहन भी है। उनकी पढ़ाई कूल पब्लिक स्कूल से हुई। पढ़ाई के दौरान रश्मिका को किताबों से ज्यादा नाटकों और डांस में मजा आता था। स्टेज पर जब वो परफॉर्म करती तो उनकी आंखों में एक चमक दिखती, ऐसी चमक जो कहती कि ये लड़की कुछ बड़ा करना चाहती है। कॉलेज के लिए वो बेंगलुरु पहुंची। MS रामैया कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स में पढ़ाई की। साइकोलॉजी, जर्नलिज्म और इंग्लिश लिटरेचर में डिग्री हासिल की। कॉलेज के दौरान ही 2014 में रश्मिका ने क्लीन एंड क्लियर फ्रेश फेस ऑफ इंडिया कंपटीशन जीता। ये अवार्ड उन्हें अक्षय कुमार के हाथ से मिला। उन्हें इस ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया गया। यहाँ पहली बार उन्हें ऐसा लगा जैसे किस्मत ने उनके लिए दरवाजे खोल दिए हो। उनका मन मॉडलिंग में रमने लगा। बहरहाल ऐसा लोग और इंटरनेट के आर्टिकल्स कहते हैं। रश्मिका का कहना कुछ और है। उनके मुताबिक वो इस और कभी नहीं जाना चाहती थी। उनकी कॉलेज की हेडमिस्ट्रेस ने उनका नाम आगे बढ़ा दिया, इसीलिए उन्हें इसमें हिस्सा लेना पड़ा। फिर 2015 में रश्मिका ने ला मोड बैंगलोर टॉप मॉडल हंट का खिताब जीता। ये छोटी छोटी जीतें थी जो उन्हें बड़े सपनों की ओर ले जा रही थी। दो 2016 में रश्मिका की जिंदगी में एक अहम मोड़ आया। उनकी मॉडलिंग की तस्वीरें देखकर कन्नड़ा फिल्म किरिक पार्टी के मेकर्स ने उन्हें ऑडिशन के लिए बुलाया। रश्मिका ने आसानी से ऑडिशन की बाधा पार कर ली और उनको लीड रोल मिल गया। ये फिल्म एक कॉलेज ड्रामा थी और रश्मिका उस वक्त कॉलेज में थी। फिल्म में उनका किरदार सानवी नाम की एक ऐसी लड़की का था जो मासूमियत और जिंदा दिली से भरी थी। रश्मिका ने सोचा था कि ये फिल्म करके एक्टिंग से दूर हट जाएगी, क्योंकि उन्हें बस अपनी लाइफ में एक नया एक्सपीरियंस ऐड करना था। एक्टिंग कभी करनी थी ही नहीं। उनका इरादा था कि फिल्म पिट जाएगी तो वो जाकर अपने पिता के बिजनेस में उनका हाथ बटाएगी। लेकिन किस्मत कुछ और ही करना चाहती थी। किरिक पार्टी रिलीज हुई और धमाल मचा दिया। ये उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ा फिल्म बनी। रश्मिका की सादगी और स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया। फिर क्या था, एक्टिंग से दूर भागने वाली लड़की को एक्टिंग को ही अपना पेशा बनाना पड़ा। कायदे से उनके बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने इस पेशे को नहीं चुना, बल्कि इस पेशे ने उनका चुनाव किया। कन्नड़ा में रश्मिका ने 2 और फिल्में की, अंजना पुत्र और चमक। कन्नड़ा इंडस्ट्री में मिली सफलता के बाद रश्मिका की नजर अब बड़े कैनवास पर थी। 2018 में उन्होंने तेलुगु में चालू नाम की फिल्म से डेब्यू किया। ये एक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें उनके ऑपोजिट नागर शौर्य मेल लीड में थे। ये फिल्म भी कामयाब रही। नागर शौर्य के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। आप देख रहे हो ना, हीरोज के करियर की सबसे बड़ी फिल्म देने का काम रश्मिका बहुत पहले से करती आ रही है। खैर, चालो तो हिट रही, लेकिन असली जादू तो उसी साल आई गीता गोविंदम में हुआ। गीता गोविंदम में उनकी जोड़ी बनाई गई विजय देवरकोंडा के साथ इस पैर ने स्क्रीन पर आग लगा दी। फिल्म में उनका किरदार गीता का था, एक मजबूत, जिद्दी और प्यार करने वाली लड़की। ये फिल्म तेलुगु सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी। रश्मिका रातों रात स्टार बन गई। तेलुगु फिल्मों में भी उनकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी। उसी साल देवदास जैसी मल्टी स्टारर फिल्म भी आई, जिसमें रश्मिका ने अपनी छाप छोड़ी। इस फिल्म में उनके साथ नागार्जुन और नानी जैसे एक्टर्स थे। ये फिल्म भी कामयाब रही। एक साल में 3 हिट फिल्में, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। 2019 में उनकी विजय देवरकोंडा के साथ एक और फिल्म आई, डियर कॉमरेड।
इस फिल्म को क्रिटिक्स ने नेगेटिव रिव्यूज दिए और जनता ने इसे हिट करा दिया। इस फिल्म का हिंदी डब्ड वर्जन टीवी पर खूब चला और उत्तर भारत में भी रश्मिका की पहचान बनने लगी। बैंगलोर टाइम्स ने रश्मिका को 2017 की 30 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन की लिस्ट में पहले नंबर पर रखा था। 2020 में गूगल ने उन्हें नेशनल क्रश ऑफ इंडिया बता दिया। जनता में यह टाइटल पॉपुलर होने लगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए रश्मिका ने एक इंटरव्यू में कहा था, एक सेलिब्रिटी जैसा दिखता है, उसे वैसा दिखाने के पीछे कई लोगों की मेहनत होती है। नेशनल क्रश का टाइटल मुझे दिया जाना मेरे लिए बड़ी बात है, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए मैं खुद को किसी प्रेशर में नहीं डालूंगी। ये मेरे लिए उस तारीफ के जैसा है जो मेरी कड़ी मेहनत के लिए मुझे मिलती है। अगर ये बना रहता है तो मैं आभारी रहूंगी, नहीं रहता तो भी मुझे इस बात की खुशी होगी कि एक वक्त पर ऐसा था। मुझे लगता है कि ये बस लोगों का प्यार है और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। 2021 में रश्मिका के करियर में दो बड़ी चीजें हुई। एक तो उनका तमिल सिनेमा में डेब्यू हुआ, उन्होंने कार्तिक के साथ एक फिल्म की जिसका नाम था सुल्तान। दूसरी बड़ी चीज ऐसी निकली जिसने उन्हें पैन इंडिया स्टार बना दिया। उनकी पुष्पा द राइज रिलीज हुई और रश्मिका के करियर का सूरज पूरी शिद्दत से चमकने लगा। सारा इंडिया श्रीवल्ली का दीवाना हो गया और उनकी झलक को अशरफियों जितना कीमती बताने लगा। अब रश्मिका किसी फिल्म के रेफरेंस की मोहताज नहीं रही, उनका चेहरा घर घर पहचाना जाने लगा। 2022 में रश्मिका ने बॉलीवुड में कदम रखा। गुड बाय में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया, उसके बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ मिशन मजनू में भी काम किया। लेकिन हिंदी फिल्मों में बड़ी कामयाबी उन्हें मिली संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल से। रणबीर कपूर के साथ ही उनका किरदार गीतांजलि भी दर्शकों को खूब पसंद आया। हालांकि इसमें वो अपनी डायलॉग डिलीवरी के चलते थोड़ा ट्रोल भी हुई। लोगों ने कहा कि उनकी बात ठीक से समझ नहीं आ रही। बहरहाल एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। इसके बाद पुष्पा 2 आई, फिर तो श्रीवल्ली का कहना ही क्या। छावा की कामयाबी ने इस बात पर मुहर ही लगा दी कि वो एक लकी चार्म है। इस वक्त वो शायद इकलौती ऐसी एक्ट्रेस है जिनका साउथ और बॉलीवुड फिल्मों में बराबर का दखल है। आसान भाषा में कहे तो वो पैन इंडिया स्टार है। अब सलमान खान जैसे बड़े स्टार के ऑपोजिट सिकंदर में है। रश्मिका की प्रोफेशनल लाइफ जितनी खुली किताब है, उतना ही उनका निजी जीवन रहस्यों से भरा रहा है। 2017 में उनकी सगाई कन्नड़ा अभिनेता रक्षित शेट्टी के साथ हुई थी, जिनके साथ उन्होंने अपनी पहली फिल्म किरिक पार्टी में काम किया था। लेकिन 2018 में यह रिश्ता टूट गया। इसकी वजह बताई गई कंपैटिबिलिटी इश्यूज। इसके बाद विजय देवरकोंडा के साथ उनकी नजदीकियां सुर्खियों में रही। दोनों की दोस्ती और केमिस्ट्री को लेकर फैंस में चर्चाएं आम है, लेकिन रश्मिका ने कभी इस पर खुलकर बात नहीं की है। वो कहती है, मेरा फोकस मेरे काम पर है, बाकी सब तो चलता रहता है। हालांकि दोनों स्टार्स की सेम लोकेशन से डाली गई तस्वीरों से फैंस अंदाजा लगा ही लेते हैं। 2023 में उनका एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था। इसने उन्हें इमोशनली हर्ट किया। उन्होंने इस घटना पर खुलकर बात की, टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल के खिलाफ आवाज उठाई। हाल ही में वर्कआउट के दौरान उनके पैर में चोट लगी, जिसके बाद वो व्हील चेयर पर रही। छावा के ट्रेलर लॉन्च पर भी वो इसी तरह पहुंची थी। फिलहाल यही उनका आखिरी काम है। इसने पूरे देश में भौकाल काटा। ये विकी कौशल के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनी। छावा ने कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। अब ईद के मौके पर रश्मिका सिकंदर में दिखेंगी। उम्मीद है ये भी उनकी पिछली फिल्मों की तरह कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करेगी और सलमान के करियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित होगी। इसके अलावा वो धनुष और नागार्जुन की फिल्म कुबेरा में बतौर लीड नजर आएंगी। अगर कोई बदलाव नहीं होता है तो इसके जून 2025 में ही रिलीज होने की संभावना है। रश्मिका के पास स्त्री के मेकर्स मैडॉक फिल्म्स की भी एक फिल्म है, नाम है थामा। इसमें वो आयुष्मान खुराना के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी। इसकी दिवाली 2025 में रिलीज होने की चर्चा है। इन सबसे अलग उनके पास द गर्लफ्रेंड नाम की एक फिल्म भी है। पुष्पा 3 भी बन ही रही है। इसकी रिलीज डेट अभी फाइनल नहीं है। संभावना है ये 2026 में रिलीज हो। फिलहाल फोकस है सिकंदर पर। ईद के मौके पर फिल्म आ रही है, देखते हैं क्या कमाल करती है।